सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से चलकर पलवल से होते हुए मथुरा को जाने वाली यात्रा को लेकर हिंदू संगठन व प्रशासन की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में रात्रि ठहराव को लेकर व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने हजारों समर्थन एवं भक्तों के साथ सनातन एकता पदयात्रा दिल्ली छतरपुर मंदिर से पदयात्रा करते हुए 10 तारीख को पलवल जिले में यात्रा का प्रवेश किया जाएगा। वहीं इस दौरान हजारों की संख्या में लोग बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के साथ नई दिल्ली छतरपुर से चलकर मथुरा की ओर जाने वाली यात्रा में साथ रहेंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। 10 नवंबर को पलवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में इस यात्रा का ठहराव किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में लोग बाबा के प्रवचन को सुनने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पहुंचेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से भारी भीड़ के चलते चाक चौबंद व्यवस्था बनाई जा रही है, ताकि ऐसे धार्मिक माहौल को बाहर का कोई भी व्यक्ति खराब ना कर सके। इसको लेकर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में बैरिकेडिंग भी लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिले में धार्मिक संगठन और हिंदू संगठन के लोग संयुक्त रूप से मिलकर आने वाली यात्रा की व्यवस्था को लेकर अभी से तैयारियों में जुटे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्था में कमी ना रहे। जी, हमारा पलवल का सौभाग्य है। हम पलवल वालों की पंचवटी धाम की कृपा है जो यहाँ पे बाबा बागेश्वर धाम शरण ले रहे हैं, रात विश्राम कर रहे हैं। ये सब तो पूरे पलवल वासियों की जिम्मेवारी है कि इस यात्रा को सफल बनाएं, और खूब सब लोग ही मेहनत कर रहे हैं। ये हम किसी 25 की 25, 36 की 36 बिरादरी सब साथ दे रहे हैं। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति साथ दे रहा हो, सबकी यात्रा है, पूरे पलवल वासियों की यात्रा है। सब साथ दे रहे हैं, सब आयोजन कर रहे हैं, खूब बढ़िया तैयारियों में लग रहे हैं। लोगों में उत्साह बहुत है। जब बाबा ही हमारे 29 साल के हैं तो युवाओं में तो जोश आएगा ही जी। और ये तो बाबा की मार्गदर्शी है, जिससे युवा पार्टियों की जगह सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं और सनातन धर्म के प्रति क्या कहते हैं आकर्षित हो रहे हैं। जब युवा ठीक लगते हैं क्या लोगों को, जब वो शराब पीते हुए घूमते रहते हैं इधर उधर। ये तो उल्टा हमारा सौभाग्य है कि इतने युवा, हमारी पलवल की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी सनातन के लिए एक हो रही है। बाबू जी, हिंदुत्व का तो सदा से मेला लगता आया है और हमेशा लगेगा। युवाओं से तो यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा का साथ दें। और चलो आज न्यूज़ के माध्यम से कह भी देते हैं, कुछ इसके टोपी उसके सिर वाले लोग हैं और कुछ और भी व्यक्ति हैं जो बाबा की यात्रा को परेशान करने के लिए घूम रहे हैं जगह जगह। मेरे सभी साथियों से, युवा साथियों से यही निवेदन है, सब चौकन्ना रहें। ये मात्र हमारी जिम्मेवारी नहीं है, सब एक एक युवा की जिम्मेवारी है कि बाबा को और सभी साधु संतों को कैसी भी कोई यात्रा में, पूरी यात्रा में दिक्कत ना आए। देखिए भाई साहब, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये सनातन एकता पदयात्रा का चौथे दिवस का जो पड़ाव है वह पलवल में होने वाला है। हमें बड़ा सौभाग्य, कहते हैं हमारा पुण्य है पलवल वालों का, जो हमें भी पूज्य गुरुदेव की सेवा का सौभाग्य मिल रहा है। उसकी तैयारियों को लेके मैं क्या बताऊं, लोगों में इतना जोश है। हम जहां भी निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं, जहां भी प्रसार कर रहे हैं, इसका यात्रा का लोगों में बहुत उमंग है महाराज जी के प्रति और उनकी यात्रा के उद्देश्य को लेके। जो उनकी यात्रा का उद्देश्य है सनातन एकता का, कि देश को एक सूत्र में बांधने का, गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने का, गंगा यमुना नदियों को स्वच्छता का, तो बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें पूज्य गुरुदेव अपनी यात्रा के इस संकल्प को लेके चल रहे हैं। उनकी तैयारियों को लेके ये है व्यवस्था कि यहाँ आगरा चौक पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूज्य गुरुदेव का रात्रि विश्राम रहेगा, रात्रि भोजन की व्यवस्था यहाँ रहेगी। और यहाँ पे एक बड़े मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पलवल के सभी समाजों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें यहाँ अपने जो हमारे लोकल लोक कलाकार हैं वह अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। उसके बाद संत समागम का यहाँ कार्यक्रम है। मंच पे पूज्य गुरुदेव के साथ और हमारे इस ब्रज क्षेत्र के जितने भी पूजनीय संत हैं, महात्मा हैं, वह पूज्य गुरुदेव के साथ यहाँ मंच पर रहेंगे। जिले में 10 नवंबर सोमवार को उनका यात्रा का प्रवेश होगा। यह यात्रा 10 तारीख को सुबह सोमवार को सीकरी से चलेगी और पिरथला विधानसभा के बड़ा गांव जो बगोला पड़ता है वहां दोपहर भोजन की व्यवस्था है। उसके बाद यात्रा पलवल शहर में प्रवेश करेगी और रात्रि विश्राम यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो। जी, हमने गुरुदेव से यह प्रार्थना करी थी कि जब आपका आगमन यहाँ पलवल में हो रहा है तो हमारी इच्छा है कि भाई आपके सभी हमारे पलवल वासियों को दर्शन हो। तो उन्होंने हमारी इस विनती को स्वीकार किया और अपनी फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई ठीक है, आप यहाँ जो कार्यक्रम मंच पर रखेंगे वो यहाँ लोगों को प्रवचन भी देंगे और संबोधित करेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे लोगों को। जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है। यहाँ साफ सफाई व्यवस्था है, यहाँ देख रेख व्यवस्था है जो भी है। और उसके अलावा
पलवल शहर के आम जन में इतना उत्साह है कि लगभग मैं बता नहीं सकता। पिछले 4 दिनों से इतनी भारी भीड़ मेरे पास आ रही है कि जी हमें व्यवस्थाओं में एक कार्यकर्ता के रूप में, एक वॉलंटियर के रूप में हमें लगाएं। प्रशासन भी इसमें पूरा सहयोग हमारा कर रहा है और बहुत सारे भक्तजन हैं, लगभग 500 से 600 जो हमारे भक्तजन हैं वो एज ए वॉलंटियर कार्यकर्ता के रूप में यहाँ व्यवस्थाओं को संभलवाएंगे।